अब शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। ऐसे ही स्पोर्ट्स का है। अगर हम इस दोनों को छोड़ देंगे ना, बर्बाद होगी हमारी नस्लें। पढ़ाओ या स्पोर्ट्स में डालो, उनको खाली ना छोड़ो। खाली छोड़ोगे तो नशा करेगा, बर्बाद करेगा, दसों को और बर्बाद करेगा। खाली मन शैतान का घर होता है। जोड़ो उनको इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को भी नमस्कार भाई। रियल न्यूज़ हरियाणा पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक बार हमारे दर्शकों को आपका गांव, नाम, पता, तहसील जरूर बताएं। मेरा नाम रणबीर ढाका है और रोहतक गांव है मेरा। जिला रोहतक, मतलब सुंडाना गांव है, जिला रोहतक में, और तहसील हमारी कलानौर लगती है। सर आप कुश्ती के पहलवान हैं और देश में विदेशों में भी आपने नाम कमाया है। ये हाँ। कहाँ से प्रेरित हुए और कब आपने कुश्ती शुरू की? भाई मैं फुटबॉल खेलता था और हमने जिला रोहतक की टीम से स्टेट में फाइनल खेल रहे थे। कुछ बच्चों ने जैसे उस टाइम पे भी सुल्फा भी लिया, सच्ची बताएं जी। और देखे तो हमारी टीम हार गई। बड़ा दुख है, बड़ी मेहनत की। तो मैंने सोचा भाई इंडिविजुअल गेम करना चाहिए। हमारा मतलब मेहनत भी अपनी होगी और जीत भी अपनी होगी, हार भी अपनी होगी। मैंने फुटबॉल छोड़ के कुश्ती करने की सोची जी। हमारे गुरुजी थे कैप्टन चांद्रू जी, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। बहुत मतलब देश को इतने पहलवान दिए हैं, बहुत ज़्यादा। वो हमारे गांव से थे, वो आ रहे थे उड़े गांव में। हम जोर करते थे जहाँ ट्यूबवेल पे। वो बोले भैया अखाड़े में जाओ, वैसे ही यहाँ कब तक करते रहोगे। जी। मिला मैं पेंशन आ गया हूँ, दिल्ली अखाड़ा बनाऊंगा मैं, वहाँ चलो। उन्होंने दिल्ली अखाड़ा बना। हम दोनों भाई हैं, पहले बैच के थे हम। और बड़ी दिक्कत आई हम, सच्ची बताएं। वहाँ पर झूपड़ियों में रहे, लाइट था ना, पानी थी ना, लेकिन फिर भी वहाँ हम सभी पहलवान बने जी। देश के सभी पहलवानों से बड़े जो भारी भारी हैं, सबसे कुश्ती हुई मैं। अभी नाम लेना अच्छा नहीं लगता वैसे, उनको भी पता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं खेला, एशिया खेला, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला जर्मनी में, और एशिया खेले हम जापान के अंदर। उसके बाद मेरे फिर ये घुटने, दोनों घुटने खराब हो गए। फिर सोचा भाई मैं कहा जो हमारी जो इच्छाएं हैं उसको हम, प्रतिभा है जो हमारी, उसको और ज़्यादा निखारा जाए। मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया था पुलिस में जी। मैंने सोचा मगर यार ये मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन जिस लक्ष्य से मैं आया था वो मेरा पूरा नहीं होगा। मैंने सब इंस्पेक्टर से त्याग पत्र दिया और हरियाणा खेल विभाग ज्वाइन किया। और वहाँ से भगवान की दया से मेरी पोस्टिंग जैसे बहादुरगढ़ हुई पहले, वहाँ से मेरे 8 बच्चे इंटरनेशनल हुए जी। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र कर दिया। हम दोनों भाइयों का चोली दामन का साथ है। ये गुरुकुल झज्जर में थे, इनका सोनीपत ट्रांसफ़र हो गया, मेरा इनकी जगह। गुरुकुल में कभी इंटरनेशनल बच्चे नहीं हुए। भगवान की दया से वहाँ मैं पहुँचा तो 12 लड़के हमारे इंटरनेशनल। आज कई बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। फिर बदली होती रही, फिर मैं आया रोहतक में। रोहतक में अखाड़ा था, बर्बाद हो चुका था वो, मेहर सिंह अखाड़ा बंद हो रहा था। वहाँ से फिर शुरू किया 2005 से, और परमपिता परमात्मा की आज ऐसी कृपा हुई भाई। मेहनत करते हैं भाई, सारा काम मेहनत का, सच्चाई का है और बहुत ज़्यादा भक्ति का है। बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और उनसे ज़्यादा चिंता रहती है। क्योंकि हमने देखा, कुश्ती करके भी देखा, कुश्ती करवा के भी देखा है। कुश्ती करना बहुत आसान है, करवाना बहुत मुश्किल है। दोनों भाइयों का बीपी बढ़ा पाओगा, जो मेहनत करेगा उसका नाप लेना, कोच का बीपी बढ़ा पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत मेहनत का काम होता है। अभी तक आपने कितने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए हैं सर? नेशनल के तो पता ही नहीं भाई, इंटरनेशनल भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे लिखित में होंगे भाई 100 के करीब, 80, 90 के करीब होंगे। क्योंकि एक बार पिछले साल हमारे 70 मेडल थे जी, और जिसमें 35 बच्चे इंटरनेशनल एक साल के बताओ। ऐसे हर साल जाते हैं भाई, कोई टीम ऐसी नहीं होगी इंडिया की जिसमें हमारे बच्चे नहीं जाते। और पिछले साल तो हमारे 7 बच्चे थे, 6 तो फ्री ग्रीको रोमन में, 10 में से 6 एक हमारा फ्री में था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अनेक भारत केसरी, अनेक भारत कुमार। अभी हमारे 2 बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल लाए हैं। काफ़ी अखबारों में चल रही कई दिन से न्यूज़। सूरज पहलवान है एक दूसरा, दोनों पंडितों के लड़के हैं और गरीब घरों से बच्चे आते हैं, उनको हम निखारते हैं। एक लड़का अभी पिछले हफ्ते में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन में फर्स्ट आया है रैंकिंग सीरीज में।
वो भी पहली बार ही इंडिया में ऐसा बच्चा है जो पहली बार फर्स्ट है। सर अभी की कुश्ती और पहले की कुश्ती में कितना फर्क है? रात दिन का फर्क है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आए, तो उस समय किस प्रकार का जो माहौल था वो आपने देखा? क्योंकि अभी तो सरकार भी पैसे की बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों पर पैसे भी नहीं थे, सुविधा भी नहीं थी जी। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, पहली जो जनरेशन थी ना जी, वो बहुत मेहनती थी, लेकिन उनके पास ये सुविधाएं नहीं थी, और सुविधाएं न होने के कारण हमारे मेडल नहीं आ सकते। आज सुविधाएं भी बहुत हैं, पैसे भी ठीक मिल रहे हैं, और फेडरेशन भी बहुत मदद कर रही है भाई। ये बताऊं मैं, कुश्ती संघ की फेडरेशन है जो, वो भी अच्छा मदद कर रही है। अच्छे खिलाड़ी को भी देश में भेजने लग रहे हैं जी। लेकिन जो सरकार है ना पहले की अपेक्षा वो इनाम कम दे रही है। जो पहले सरकार जो पिछली सरकार की अगर पिछली सरकार की बात करें वो ज़्यादा दे रही थी, इन्होंने 50% कर दिया जी। यही अभी ये खत्म हुआ है। इतने ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में मेडल आए हैं जी। इसका 2.5 करोड़ इनाम था जी, आज घटा के 1.5 करोड़ कर कर दिया जी। हाँ, तो ये गलत बातें हैं। जो आप प्लेयर तैयार करते हैं सर, हाँ। तो कितनी उस पर मेहनत लगती है? कितना समय एक प्लेयर पर आपका लग जाता है? भाई देखो, हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और किसी रिश्तेदारी में नहीं जा पाते जी। अगर सच्चे मन से उस्तादगिरी करते हैं, कोच का काम करते हैं जी। तो अब ये कह देते हैं भाई कई बार कोच काम नहीं करते हैं, कोच काम नहीं करते तो हमारे रिजल्ट कहाँ आते हैं? 82 में डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है जी। 82 के बाद और 82 से पहले हरियाणा के रिजल्ट देखो आप जी सर। आज हमारे कहाँ रिजल्ट हैं, कितने परिणाम आ रहे हैं? कोच काम करते हैं लेकिन कोचों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये भी बताऊँ मैं, बहुत बड़े दुख की ये बात है, बड़ी खेद की बात है कि अब देखो मैं बताऊँ हूँ, जी, सीधी बताऊँ मैं, जी सर। जिस दिन हमने नौकरी जवान करी ना जी सर। उस दिन हम लेक्चरर के ग्रेड में थे। जी। अब रिटायर उनके टाइम पर पीटीआई से भी नीचे आगे भाई। जी सर। ये कह दे हाँ तो कहा भाई पैसे के लिए काम रहे, पैसे के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए तो काम कर सकते हैं भाई। जी सर। फिर भी हम ये कहते हैं भाई, मतलब कभी हमने इसकी तरफ नहीं ध्यान दिया। जी। अवार्ड का भी ऐसा है भाई, जिनके सेंटर नहीं उनको भी अवार्ड दे रही सरकार। एक चापलूस चमचे, अब भाई तड़वे साठ आदमी ज्यादा अवार्ड ले जाते हैं। जिन्होंने मूल रूप मेहनत की है, तपस्या की है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि हमने उसके लिए काम नहीं किया, दुख नहीं, दुख इसलिए नहीं क्योंकि कई पहले भी मैंने बताया था, कई कहते हैं भाई आपको क्या दिया, मगर देने की बात नहीं, हमने क्या दिया समाज को, देश को, बहुत बात है हमसे। तो सर आज के जो युवा हैं नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हाँ, तो उनसे और सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी ये अपील करता हूँ, हम 82 में नेशनल कैंप में गए थे, वहाँ सरदार दिखते थे सारे, हॉकी के, फुटबॉल के, एथलेटिक्स, इतने बड़े बड़े, इतने तगड़े तगड़े सरदार नजर आते थे। नशे ने पंजाब को बर्बाद कर दिया और वो बर्बादी हमारी तरफ बढ़ रही है। जैसे टीटी दल बढ़ता है ना, ऐसे हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर हमने अपने बच्चों को नहीं संभाला और समाज ने नहीं संभाला या देश इसने प्रदेश के सरकार ने नहीं संभाला तो पंजाब वाला काम हमारा भी हो जाएगा। चिट्टा एंट्री कर चुका है हरियाणा में भाई, मैं बता दूं आपको। और जिस दिन ये पूरी तरह नशा एंट्री कर जाएगा ना, उस दिन हम ये दंगल नहीं देख पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं देंगे इसका। आज जो हमारी मेडल तालिका हरियाणा की वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं सभी माँ बाप से, सभी कोचेज से, सभी अभिभावकों से ये कहता हूँ, बच्चों पर विशेष ध्यान दो, अपने बच्चों के दोस्त बनो, स्कूल में छोड़ के आओ, स्कूल से ले के आओ, इनके और दोस्त ना बनने दो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा हमारी जवानी। सर जिस टाइम में आपने कुश्ती शुरू की, परिवार वालों का आपको किस प्रकार का सपोर्ट था? देखो परिवार वाले बेचारे डाइट दे सकते थे भाई, जुनून जज्बा ये होना चाहिए आदमी में। परिवार वाले साथ अब तो रहते भी हैं, उस टाइम साथ कैसे रहेंगे भाई? गरीब गरीब घरों के बच्चे थे, हम ध्यान नहीं देते तो हम क्या करते हैं? बेचारे जमींदार थे, जितना उनसे बना उनसे ज़्यादा दिया। आज भी सबसे बड़ी बात यह है, आज जो हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, वो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। इतना बड़ा रोल है, जमीन तक गहने धर देते हैं। जी सर। अपना सर्वस्व लगा रखा बच्चों, सब कुछ बेच के भी नहीं सोचते हैं भाई या पढ़ रहे या खिलाड़ी बने।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी भाइयों से, सभी पहलवानों से, सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता हूँ, स्वाद में भी ना चाखो किसी नशा को, क्योंकि पहले एक बैग जो है ना बर्बादी की तरफ ले जाता है। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, उस्तादों से, पहलवानों से, खिलाड़ियों से, सभी अभिभावकों से, अगर हम अपने बच्चों को बचाएं, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल कोच, और इन्होंने अपना जो दुख था वो भी सरकार के सामने रखा है, क्योंकि परिवार कोचों, जो कोचेज होते हैं उनको भी परिवार होता है, और उनको अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो जो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं तो वो कैसे तैयार होंगे। और अभिभावकों से, परिवारों से, माँ बाप से अपील की है कि अपने जो बच्चे हैं उन पर ध्यान देकर उनको खेलों की तरफ अग्रसर करें, क्योंकि आज का जो युवा है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। बात बोलता हूँ मैं भाई बार बार, अब शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा, ऐसे ही स्पोर्ट्स का है। अगर हम इस दोनों को छोड़ देंगे ना, बर्बाद होगी हमारी नस्लें। पढ़ाओ या स्पोर्ट्स में डालो, उनको खाली ना छोड़ो। खाली छोड़ोगे तो नशा करेगा, बर्बाद करेगा, 10 को और बर्बाद करेगा। खाली मन शैतान का घर होता है। जोड़ो उनको इनसे भी, और आप भी बच्चों के साथ रहो बस। तो हमारे चैनल के माध्यम से, रियल न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से यही अपील रहेगी कि अपने बच्चों पर खासकर ध्यान दें, और उन्हें जो खेल हैं, गेम्स हैं, उनके साथ जोड़ें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।